अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज जवाद खान। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ईद मुबारक टू ऑल द फैंस, ऑल द ब्रदर एंड सिस्टर्स इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पीएसएल से रिलेटेड और साइम अयूब और फखर जमान से रिलेटेड। उनके ऊपर अपडेट्स अपडेट्स ये हैं कि साइम अयूब बकौल उनके कि वो फिट हो गए हैं, इंग्लैंड इंग्लैंड से जो है वो रिहाब करवा के आ चुके हैं। उनकी जो नी इंजरी हुई थी वो अब बेहतर हो गई है, लेकिन स्टिल जो है उनको कहा गया है कि आप फिटनेस टेस्ट पास करेंगे और अगर आपने वो पास कर लिया तो देन आपको इजाजत मिलेगी पीएसएल खेलने की। दूसरी तरफ फखर जमान जो है वो भी फुली फिट हैं। वो अपने आप को उन्होंने कहा है कि जी मैं अवेलेबल हूँ पीएसएल के लिए। तो लेट्स सी, हम तो चाहते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल में नजर आएं। और एक बहुत ही बुरे मौके पर हमें ये नुकसान हुआ था, अनफॉर्चुनेट कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही थी, इतने साल बाद कोई हम आईसीसी इवेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर होस्ट कर रहे थे, तब हमारे दोनों दो ही तो हमारे पास ऐसे प्लेयर थे कि जिनके ऊपर हमारे कुछ कुछ उम्मीदें थी। हमें दो ऐसे प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर मिल गए थे, क्योंकि बाबर और रिजवान से तो हम बहुत मायूस हो गए थे, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते ही नहीं है। तो हमको ये ऐसा लगा था कि यार साइम और फखर अगर ओपन करेंगे और फिर पीछे बाबर और रिजवान होंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना वो जबरदस्त नजर आ रही है। क्योंकि अगर दोनों जो है वो तेज खेलने वाले प्लेयर हैं और एक भी खड़ा हो गया तो वो दूसरी की जो है टीम से, दोनों में इतना पोटेंशियल है। जैसे फखर खतरनाक है वैसे ही साइम अयूब खतरनाक है। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है वो साइम अयूब ने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दी, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाए हैं, उससे उन्होंने अपना पोटेंशियल शो किया है कि जैसे जितने खतरनाक फखर जमान है उतने ही खतरनाक हमारे साइम अयूब थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट दोनों ही इंजर्ड हो गए चैंपियन ट्रॉफी से पहले, और हमारी पूरी टीम जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक हिल गई। हमारा ओपनिंग स्लॉट खाली हो गया, हमारा अटैकिंग स्लॉट खाली हो गया, और फिर हमें जो है वो दूसरे प्लेयर्स के साथ जाना पड़ा। तो जिसकी वजह से हमें एक नुकसान हुआ चैंपियन ट्रॉफी में। और भी फ्लॉज थे हमारी टीम में, लेकिन फिलहाल मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो दोनों ही अब अवेलेबल है पीएसएल के लिए। आई होप साइम मयूब जो है वो अपना टेस्ट पास कर लें और पीएसएल के अंदर एक्शन में नजर आए। क्योंकि अब चंद ही प्लेयर्स ऐसे रह गए हैं जो जिनको आप पाकिस्तान के राइजिंग स्टार्स कह सकते हो। पहले एक वक्त में तो काफी सारे स्टार्स से मजा आता था देखने में। उमर अकमल को देखने में मजा आता था, कामरान अकमल को देखने में मजा आता था, सैफी भाई को देखने में मजा आता था। उसके अलावा जो है और भी कुछ बैट्समैन थे हमारे पुराने, जो कि शायद अफरीदी खेला करते थे। और भी कुछ प्लेयर्स हैं, अभी दिमाग में मेरे नाम नहीं आ रहा, तो उन सबको देखने में मजा आता था। लेकिन अब बहुत कम रह गए हैं। तो एक मोहम्मद आमिर हैं, उसके अलावा जो है साइम अयूब है, फखर जमान है। तो हमारी पीएसएल की कामयाबी के लिए इन प्लेयर्स का खेलना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखें ना, अगर पीएसएल में स्टार्स नहीं खेलेंगे, अगर जो एक तो पाकिस्तान की इस वक्त इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस है T20 के सर्कल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, ओडीआई के सर्कल में, कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस वक्त एक तरीके से बदनामी हो रही है। और हम उस नहज पे पहुंच गए हैं कि शायद हमें नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ जाए। तो इंटरनेशनल सर्कल में तो हमारी बदनामी हो ही रही है, लेकिन पीएसएल के लिए जरूरी है ये है कि पीएसएल हमारा एक ऐसा ब्रांड है कि जिसमें अगर स्टार्स मौजूद नहीं होंगे तो फिर दुनिया की जो प्लेयर्स हैं वो नहीं आते हैं आपके लीग को खेलने के लिए। आपके अपने लोकल स्टार्स भी होना जरूरी है। क्योंकि देखिए ना, पीएसएल चलता है ब्रांड्स के ऊपर, मतलब स्पॉन्सर्स के ऊपर। और अगर आपको स्पॉन्सर्स ही नहीं मिलेंगे तो जो आपके जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो उनके पास ये पूरा राइट है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। वो एंड मोमेंट पे भी कैंसिल कर सकते हैं कि भाई हमें ये लीग नहीं खेलनी, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि यार इस लीग खेलने से तो शायद हमारी ही ब्रांड पे, हमारे ही जो है वो वैल्यू के ऊपर जो है वो नुकसान होगा। तो इस बार की पीएसएल में काफी सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत खराब है। दूसरा चैलेंज ये है कि इस पीएसएल में हमारे लोकल स्टार्स बहुत कम हैं। तीसरा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज, ये है कि पीएसएल एक ऐसे टाइम पे शुरू होने जा रहा है जब दुनिया में आईपीएल चल रही है। और आईपीएल आपको पता है इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, और उसके पीछे पूरी इंडियन इकोनॉमी खड़ी हुई है। बीसीसीआई जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर तरीन बोर्ड है। तो आईपीएल जिस तरीके से होती है, जिस तरीके से हर साल वो कामयाबी से जाती है, जिस तरीके से उनके ग्राउंड्स एक एक मैच में खचा खच ऐसे भरे होते हैं जैसे कोई वर्ल्ड कप फाइनल का मैच हो रहा है।
एक मैच भी उनका जो है वो खाली नहीं जाता है। तो ऑफ कोर्स आईपीएल के सामने पीएसएल का होना ये एक बहुत नुकसानदेह बात है पीएसएल के लिए, क्योंकि जब 8 अप्रैल को हमारा पहला मैच होगा तो आईपीएल का भी कोई ना कोई मैच लगा हुआ होगा, तो क्या व्यूअरशिप हमारे पीएसएल को देखेगी? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान से अगर व्यूअरशिप आएगी तो ऑफ कोर्स ये तो बेनिफिट नहीं होगा, ये तो प्रॉफिट्स नहीं देगी पीएसएल को। इट्स नॉट अबाउट कि हम पाकिस्तानी जो हैं बस वो बैठ के पीएसएल देख लें तो हमारी पीएसएल कामयाब हो जाएगी, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हमें पूरी दुनिया से व्यूअरशिप चाहिए होती है, तब जाके हमारी फ्रेंचाइज जो है वो एंड में प्रॉफिटेबल होती है। तो क्या हमें व्यूअरशिप मिलेगी? क्या हमारे मैचेस इतने टक्कर के होंगे कि लोग पीएसएल को भी जो है वो देखें और अगर आईपीएल को भी देखना चाह रहे हैं, दोनों को देखें? एक 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 हाई अमाउंट ऑफ परसेंटेज में हमें भी व्यूअरशिप मिले, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर पीएसएल इतना कामयाब नहीं किया तो स्पॉन्सर्स भी अपना हाथ खींच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पीएसएल की अपडेट्स के लिहाज से मैं बताता हूँ आपको कि पीएसएल में 2 नई टीमों का जो है वो अ, 2 नई टीमों को जो है शामिल करने का फैसला किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुनने में ये आ रहा है कि वो काफ़ी महँगी जो है वो पाकिस्तान बोर्ड जो है वो ये दोनों टीमें जो है वो सेल करना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये है, पीएसएल का ये 10th एडिशन है, ठीक है? पीएसएल में अब तक हमारी 6 टीमें हैं। 6 टीमों के अंदर जो 6 टीम्स के ओनर्स हैं, उन्होंने ना पीएसएल में बड़ा साथ दिया है। पीएसएल के अंदर अभी तक वो कुछ बहुत ज़्यादा कमा नहीं सके हैं। और ज़्यादातर एडिशंस के अंदर जब उनको लॉस हुआ है, तो बोर्ड ही उनके लॉस को कवर करता है और अपने प्रॉफिट में से फिर उनको प्रॉफिट दे देता है ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें, पीएसएल के ब्रांड के साथ जुड़े रहें। क्योंकि देखिए, बिज़नेसमैन को लॉस होगा तो वो तो चला जाएगा। तो अभी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही डाउन है, मुल्क के हालात भी सही नहीं है। उस ऐसी सिचुएशन में और अभी पीएसएल के ऊपर काफ़ी सारे सवाल भी हैं आईपीएल की वजह से। इस बार डाउट्स हैं कि पीएसएल क्या उतनी कामयाब जाएगी जितनी जाती है? क्योंकि हमारे बोर्ड का तो ये इरादा है कि 10th एनिवर्सरी जो है वो पीएसएल की बड़ी ग्रैंड हो, बहुत, और होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डाउट्स हैं। तो जो फाइनेंसर्स है ना वो ये कह रहे हैं कि यार टीम हमें जो है वो रीजनेबल प्राइस में दी जाए। और यहाँ पर ऐसी सोच पाई जा रही है जैसे पाकिस्तान में हर इदारे में वो लगे हुए होते हैं ना कि यार यहाँ से कितनी करप्शन हम कर सकते हैं, वहां से कितना लूट सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनको पीएसएल की कोई परवाह नहीं है। उनको बस ये परवाह है कि 2 टीमें हम महंगी से महंगी बेच दें और एक दफा उसका पैसा हमारे पास आ जाए तो बस वो फिर पैसा हम खा जाएं। तो द थिंग इज दैट कि उनको एक रीजनेबल, मैं एक प्रोग्राम में सुन रहा था, नजीम सेठी साहब भी यही कह रहे थे, जो पाइनियर है पीएसएल के, पीएसएल उन्होंने ही जो है वो बनाई और बहुत उनकी इसमें काविशें हैं नजम सेठी साहब ने कि बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट लाने में भी और पीएसएल का ब्रांड खड़ा करने में भी, उस वक्त जब ये चीजें बिल्कुल नामुमकिन थी। इंडिया ने हर तरफ से दुनिया में हमारे दरवाजे बंद किए हुए थे, तो नजम शेट्टी साहब ने उस वक्त एक बड़ी ही जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन दिखा के अपनी स्ट्रैटेजीज बना के पीएसएल को लॉन्च करवाया और कामयाब भी करवाया। पीएसएल का लोहा भी जो है वो दुनिया में मनवाया। देखिए कितनी सारी लीग्स हो रही हैं, लेकिन दुनिया में आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी लीग है वो पीएसएल ही है। तो अब जो है फाइनेंसर्स कह रहे हैं कि भाई हमें रीजनेबल प्राइस पे आप टीम दें। लेकिन यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बहुत महंगी प्राइस पे जो है उनको टीम बेची जा रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये भी कहा जा रहा है कि फिर कोई भी नहीं खरीदेगा और उसका इम्पैक्ट आपकी बाकी 6 टीमों पर भी आएगा। आपको तो इस वक्त ये करना है कि किसी तरह पीएसएल कामयाब जाए। बोर्ड को बेशक बेशक बोर्ड को जो है कम प्रॉफिट हो, लेकिन आपके ओनर्स को प्रॉफिट होना चाहिए ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। तो ये सूरत हाल है दोस्तों पीएसएल की। बाकी इंशाल्लाह ताला पीएसएल की टीमों के ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल तो 6 टीम्स हैं, 6 टीम से बात करेंगे कि इन 6 टीम्स में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन हैं, मेरे फेवरेट प्लेयर्स कौन हैं, और इस बार का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वो कौन सी है, सबसे वीकेस्ट जो टीम है टूर्नामेंट की वो कौन सी है। इन सब चीजों में बात करेंगे आने वाली वीडियो पे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।